तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बेरोजगारी हो गए क्योंकि साला रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है किसी को आजकल। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और साला गलती से किसी को रोजगार मिल भी जाता है ना, तो फिर वो बंदा किसी को नहीं मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हमारा वो दोस्त जिसे कभी उसके घर वाले भी फोन नहीं करते थे, पर नौकरी मिलते ही अब हमारे उसी दोस्त के उसी नंबर पे क्रेडिट कार्ड वाली लड़कियों के रोज फोन आते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और एक तो न जाने क्रेडिट कार्ड वाली लड़कियों के पास ऐसे कौन से ब्रह्मास्त्र की शक्तियां हैं जिससे इन्हें हमसे पहले ही हमारे अकाउंट में आने वाले रुपए का पता चल जाता है। और सबसे अलग बात तो यह है बहनचोद कि फोन तो ये करते हैं क्रेडिट कार्ड देने को, पर सैलरी का अमाउंट पूछ के खुद ही मना करके ऐसे भाग जाती हैं जैसे इन्होंने हमें फोन नहीं, हमने इन्हें फोन किया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो अब साला कोई बताए मुझे कि ये फोन क्रेडिट कार्ड देने के लिए करती हैं या हमें खुद ही जलील करने के लिए। मतलब घर वाले और पड़ोसियों के ताने कम पड़ रहे थे जो ये क्रेडिट कार्ड वाले भी बेइज्जती करने आ जाते। और भाई मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जब इनका खाली किसी की बेइज्जती करने का मन होता है तभी हमारा नंबर इनके पास आता होगा। पर अब ऐसा हमारे उस दोस्त के साथ नहीं होता जिसके पास नौकरी है। अब उस लोड़ू की बेइज्जती कोई नहीं कर सकता सिवाय उसके बॉस के, क्योंकि साला आखिरी में है तो वो चूतिया ही ना, इसलिए बेइज्जती तो उस लोड़ू चंद की होगी ही। नौकरी मिल जाने के बाद हमारे यही चूतिया दोस्त जिसके पास काम के नाम पर सिर्फ घर वालों के ताने और खाना खाने के बाद पेट धोना होता था, आज हमारा वही दोस्त नौकरी मिल जाने के बाद काम का बहाना देकर पार्टी करने को भी मना कर देता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और पार्टी के लिए मना करना तो फिर भी हम समझ सकते हैं, पर हमारा वो भूसड़ी वाला दोस्त जिसके मुंह से बातें कम और गाली ज्यादा निकलती थी, वही आज मिल के बोलता है कि भाई गाली मत दिया कर, गाली देने से तुम्हें क्या मिलता है? खोपड़ी तोड़ साले। ये सुनते मन तो करता है कि उसे लेटा के मारो उसकी। भाई डंडे डंडे जल्दी सोच और तब तक मारो जब तक वो खुद ही ना बोल दे कि बहनचोद अब बस भी करो। सही खेल गया बेंच। पर साला क्या बताएं इस बेरोजगारी का कि उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि साला दारू के पैसे भी तो यही देगा ना भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजबूरियां ही मजबूरियां हैं। पर भाई हमारे इस नौकरी वाले दोस्त की बकचोदियां यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बहनचोद अब ये रहता है लड़कियों के बीच। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ये इंसान जिसके कपड़े खुद ये भूल गए थे कि ओरिजिनली उन्हें किस कलर में खरीदा गया था, आज वही लोड़ू अपने ऑफिस के दोस्तों के सामने हमें कपड़े धोने के फायदे बता रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। पर इतनी सारी बातों के बाद भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबके ग्रुप में एक नौकरी वाला दोस्त होना ही चाहिए, क्योंकि भाई दारू के रेट बहुत बढ़ गए हैं और चखना भी फ्री में नहीं आता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए हो तो कम से कम अपने उस दोस्त का नाम लिख के जाओ जिसको अभी पार्टी देना बाकी है। क्या पता कमेंट करने से तुम्हारी रुकी हुई कृपा तुम्हारे पास वापस आ जाए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और तुम्हें तुम्हारा कोई नौकरी वाला दोस्त एक बढ़िया सी पार्टी दे दे। और इसी बात पे तुम लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में जितनी भी बकचोदी करनी है उतनी करो, दिल खोल के करो।